हेलो एवरीवन। हिस्ट्री एंड अर्थ के एक नए लेक्चर में आप सबका वापस से स्वागत है। आज हमने जो प्रीवियस हमने वीडियो लेक्चर कवर करा था वहाँ से दैट वाज लाइक वो सोर्सेज पे था। आज हम कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे। आई एम रियली सॉरी कि मैं फ्रीक्वेंटली और रेकरिंग बेसिस पे आपको वीडियोस नहीं प्रोवाइड कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ मैं कई सारे वर्क से बिजी हो रखा हूँ। बट आई इंश्योर यू जो मैं आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करूँगा वो एक कॉम्प्रिहेंसिव होगा। उसके बियॉन्ड वो आपके ऊपर अगर आपको पढ़ना चाहते हो। अदरवाइज जो वीडियो लेक्चर्स है वो सफिशिएंट होंगे कवर करने के लिए मोर देन 80 to 90% ऑफ द टॉपिक्स। इस चीज़ की मैं श्योरिटी आपको दे सकता हूँ, फैक्चुअल थ्योरी दोनों। तो सिर्फ मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, लास्ट वीडियो देखे एंड रेगुलर बेसिस पे इसे देखते रहिए सो दैट कि आपके दिमाग में ये जो कंटेंट है वो बैठ जाएगा। ठीक है, बाकी किसी चीज़ की कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, किसी चीज़ की चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो शुरू होगा पॉलिटिकल हिस्ट्री से। फिर हम कोशिश करेंगे थोड़ा हम आपको अशोका के बारे में मैं आपको बता सकूँ, अशोका के धम्मा के बारे में एंड इवेंचुअली पीरियड्स के बारे में। जितना ज़्यादा कवर अप मैं कर सकता हूँ मैं करने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना। मैंने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में बता रखा है, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। मैं स्टार्ट करूँगा उनके बेटे बिंदुसार से। ठीक है, बिंदुसार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, हमें पता है। इनका जो टाइम पीरियड था वो था 297 BCE से लेके 272 BCE। ठीक है, अब ये जो थे वो इम्पोर्टेंट इसीलिए बनते हैं क्योंकि इनके टाइम पीरियड से हम ये कह सकते हैं एक पूरा एक ट्रांजिशन आना शुरू हो जाता है। ठीक है, इनके टाइम पीरियड से जैसे हमने देखा ग्रीक से रिलेशनशिप जो पहले चंद्रगुप्त मौर्य टाइम में बिल्डअप हुआ सेलेकस निकेटर की वजह से, अब यहाँ पे और बिल्डअप होता है। एंड जैसे मैं बताया था उनको सैंट्रोकोटस कहते थे, इनको एमिटोकोटस कहते थे, एमिटोकोटस। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन डिफर कर सकता है बट हाँ मेनली इनको ग्रीक लैंग्वेज में एमिटोकोटस कहते थे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है, इनकी फ्रेंड रिलेशनशिप सिर्फ ग्रीस के साथ नहीं थी बल्कि पर्शियंस के साथ भी थी, सीरियंस के साथ भी थी। और इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट रिलेशनशिप हुआ करते थे। कई बच्चे थे इनके, माया था इनके अराउंड अराउंड 100 बच्चे थे। ठीक है, इसमें से एक हमारे पास आते हैं अशोका और एक आते हैं सुशीमा। अब ये मैं दो पर्सनालिटीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है ये बताने की कोशिश करूँगा बिकॉज इससे एक कहानी जुड़ी हुई। ठीक है, तो होता क्या है कि सर आपके जो बिंदुसार थे उन्होंने अपना एक्सपेंशन करा था एम्पायर। और जो उनका एम्पायर पहले इस रीजन में था वो धीरे धीरे करके फैलना शुरू करता है, टू अ लार्ज एक्सटेंट सदर्न पार्ट में पहुंच जाता है। सदर्न पार्ट का हमेशा याद रखना, जो तमिलहम का एक पूरा एम्पायर है, तमिलहम जिसमें चोला चिराज एंड पांड्याज आते हैं, वो लार्जली आपके अगर हार भी जाते थे कभी उन पर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं हो पाता था। बहुत रेयर हुआ है कि डायरेक्ट कंट्रोल हो पाया, वो खुद में डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर पाते थे, इनडायरेक्ट कंट्रोल एग्जिस्ट करता था। ठीक, कि आप सोवर्निटी एक्सेप्ट कर रहे हो, बाकी आप अपने आप में काम कर रहे हो। जो एमिटोकोटस थे इन्होंने एक बार क्या किया, इनके पर्शियन दोस्त थे, ठीक है, जिनका नाम एंटियोकस था। ठीक है, एंटियोकस जैसे मैंने आपको बताया था साइरस जर्सेस इन सब की कहानी बताई थी, तो एंटियोकस उसमें से एक कैरेक्टर है। इनकी दोस्ती अच्छी थी। तो एमिटोकोटस जैसे बिंदुसारा ने एंटियोकस को बोला कि हमें आपसे एक कुछ चीज़ें चाहिए, जिसमें आता है कि हमें वाइन चाहिए, हमें खजूर चाहिए, हमें सोफिस्ट चाहिए। सोफिस्ट बेसिकली होता है फिलोसफर होते हैं जो कि गाना के तौर पे लाइक सिंगिंग फॉर्मेट पे वो चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं। तो एक काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअली साउंड पर्सनैलिटीज़ होते हैं। एंटियोकस ने बोला कि हम आपको बैग फुल ऑफ वाइन एंड फिक्स दे सकते हैं, बैरल ऑफ वाइन से बैग फुल ऑफ फिक्स, बट हम आपको सोफिस्ट नहीं दे सकते। सोफिस्ट नहीं दे सकते बिकॉज हमारे लॉज के अगेंस्ट है। एंड ये सुन के बिंदुसार को बहुत गुस्सा आया एंड बिंदुसार ने एंटियोकस से ऑलमोस्ट लड़ाई छिड़ दी थी। एंड जिस चीज़ को कहीं ना कहीं कलहन इसको सॉरी तारानाथ जैसे स्कॉलर्स है उस चीज़ को अप्रिशिएट भी करते क्योंकि इससे पहले किसी ने इतनी हिम्मत नहीं करी थी। और अनफॉर्चुनेटली ये नहीं कर पाते क्योंकि दो इंटरनल रिवोल्ट छिड़ जाते हैं, जिसमें एक आपका होता है गांधार में, ठीक है, और एक होता है आपका अवंती में। अब बेसिकली गांधार वो रीजन था जहाँ पे अशोका रह रहता है और अवंती वो रीजन था जहाँ सुषुमा को रहता है, सुषुमा को सॉरी। गांधार में क्यों था, क्योंकि गांधार में ये माना जाता है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य अपने राजपाट को छोड़ के जा रहे होते हैं चंद्रगुप्त गांव,
किनके साथ जाते हैं, ये जैनिज़्म आप देखिएगा तो आपको मैंने आपको समझाया है कि किस तरीके जैनिज़्म को वो एक्सेप्ट करता है। फिर वो चंद्रगुप्त का श्रवणबेलगोला के पास वहाँ पे आपका जाते हैं और संथार करते हैं, ये मैंने बता रखा आपको। तो जैनिज़्म के लेक्चर को आप देखें, आपको बेटर समझ में आएगा। तो यहाँ पे होता क्या है, उसके बाद कौटिल्य या जो चाणक्य होते हैं, जाने से पहले चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे जो बेटे हैं उनके भी आप प्राइम मिनिस्टर की तरह है और उनको गाइडेंस दें। बट क्योंकि बिंदुसार उतने समझदार नहीं थे जैसे चंद्रगुप्त मौर्य थे, और उनके कान को भरे गए अच्छे से, उनके माइंड को वॉश किया गया अच्छे से, एंड चाणक्य के अगेंस्ट ही प्लॉटिंग करवा के उनको निकलवा दिया गया। उसके बाद माना जाता है कि कभी फिर चाणक्य दिखे नहीं थे। कई सारी कहानियाँ कि वो मर गए थे या कुछ हो सकता है, पता नहीं, बट हाँ उसके बाद वो दिखे नहीं थे। तो इस चीज़ की चाणक्य के एब्सेंस को लेके कहानी जब बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली फैल गई आग की तरह, तो गांधार में लोगों को इस बारे में जानना था कि एग्जैक्टली क्या हुआ है चाणक्य के साथ, और उससे इंटरनल रिवोल्ट आना शुरू हुआ, जिसको सप्रेस करने के लिए अशोका को भेजा गया। अशोका ने बहुत अच्छे तरीके से उस रिवोल्ट को सप्रेस किया, बट बेयर मिनिमम रिसोर्सेज। अवंती में ऐसा नहीं था। अवंती में बेसिकली वो इसलिए रहा था क्योंकि वहाँ पर टैक्सेशन बहुत हेविली चार्ज किए जा रहे थे, लोग उतने ज़्यादा खुश नहीं थे। अवंती में मध्य प्रदेश का रीजन है, यानी पता है नर्मदा तापी जैसी नदियाँ हैं, पेरिनियल है, बट काइंड ऑफ कह सकते हैं कि उतने लार्ज सोर्स रिवर बेसिन को कवर नहीं कर पाते वो लोग, तो कर पाते। इसका बहुत बड़ा कारण है, इसके ऐसे हो सकता है कि टैक्सेशन एक बहुत बड़ा बर्डन हो सकता है, एंड जिसकी वजह से सुशीमा को भेजा गया, जो कि फेवरेट सन था बिंदुसार का। बट अनफॉर्चुनेटली सुशीमा नहीं शांत कर पाया उस रिवोल्ट को, और फिर अशोका को अनफॉर्चुनेटली भेजना पड़ा बिंदुसार को। बिंदुसार माना जाता है कि अशोका से नफरत तो नहीं, पसंद नहीं करते थे, तो पर उनको अनफॉर्चुनेटली भेजना पड़ा, और अवंती में भी वो सक्सेसफुल रहे, एंड उसके बाद अवंती को कुमार महामात्य के तौर पर इनको अपॉइंट कर दिया गया। अभी जो कुमार महामात्य क्या होते हैं, कुमार महामात्य में कई सारे आपके इंटरप्रिटेशन है। एक बेसिक इंटरप्रिटेशन आता है, काइंड ऑफ गवर्नर होते थे। महामात्य वो होते थे जो गवर्नर होते थे, अगर भाई राजा मतलब राजा के बेटे, उनको हम युवराज कह सकते हैं, युवराज अगर बेसिकली आपके यहाँ पे गवर्नर है तो उनको कुमार महामात्य कहते थे। इनको असिस्ट करने के लिए आपके वहाँ के सेनापति होते थे, वहाँ के प्रिस्ट हुआ करते थे, वहाँ के जुडिशरी हेड हुआ करते थे, उनके बारे में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, बट हाँ यहाँ पे था। और उसके बाद इन्होंने यहाँ पे आके शादी भी कर ली थी, ठीक है, कारुवाकी से। तो कारुवाकी से शादी कर ली थी अशोका ने, ठीक। होता क्या है, बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है 272 BC के अप्रॉक्सीमेट में, और उसके बाद लमसम 10 तो नहीं, हाँ सॉरी 4 से 5 साल का, सॉरी, आपका एक काइंड ऑफ पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। पॉलिटिकल वैक्यूम क्यों? क्योंकि 100 बच्चे थे, और 100 में ऑब्वियसली लॉ ऑफ सक्सेशन, कौन राजा बनेगा, चल रहा था एज पर बुद्धिस्ट क्रॉनिकल्स, ठीक है। उपगुप्त के से जब आपका बेसिकली होता है आफ्टर कलिंगन वॉर, अशोका की बातचीत, तो उसमें उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि उन्होंने अपने 99 भाइयों को मारा, उसमें से एक भाई को उन्होंने छोड़ा, ठीक है, 99 को मार दिया, एक जो छोड़ा था उसका नाम था बेसिकली तिष्य, ठीक है। और ये चीज़ की कहानी बताते हैं, और एग्जैजरेटेड है या नहीं है वो आपके ऊपर है, बट हाँ ये कहानी ऐसी है। फिर आफ्टर 272 मतलब अराउंड 268 BC आपके अशोका जो है राजा बन जाते हैं, राजा अशोक। राजा अशोक जो थे उनके बारे में कई सारी मिसकंसेप्शन आपको शुरुआत से, अनफॉर्चुनेटली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर है इंडिया के, बट इस चीज़ को भी डिनाई नहीं किया सकता कि अशोका ने अपनी अर्ली लाइफ टाइम पे कई सारे ऐसे जंग लड़े जो कि शायद मैं जंग तो नहीं बोलूँ, पर हाँ उन्होंने कई लोगों को मारा भी, और वो अपने आप को बेरी गोशा कहा करते थे। उसका मतलब था कि बेसिकली उनको लड़ाई करना पसंद था, उनको खून देखना पसंद था, तो काइंड ऑफ ऐसा आपको मिल सकता है, बेरी गोश कहा जाता उनको। अपने आप को कामदेव की तरह वो कहते थे, काम अशोका, मतलब सेक्सुअल प्लेजर, प्रोपोगेटर ऑफ कामा। तो अपने आप को उसमें से आपको एक ऐसी कई सारे आपको उनके रिकॉर्ड्स भी देखने मिल जाएंगे, जैसे गुड़िया में आपको देखने को मिल जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कर्नाटका में। तो बेरी गोशा, फिर धम्मश, ये सारी चीज़ें अर्लीस्ट फेज़ में था। लेटर फेज़ में आपका धम्माशोका की तरह उनको बोला गया। अब धम्माशोका कौन? जो बेसिकली प्रोपोगेटर होता है, जो धम्मा के आइडियाज़ को प्रोपोगेट करता है, लोगों तक फैलाता है। और देवनाम प्रियसा, देवनाम प्रियसा ये बेसिकली जो है
आपको कुछ लिमिटेड में देखने मिलता है देवनाम प्रियासा को अशोकासा। एक इम्पॉर्टेंट इसका मस्की आपका जो इंस्क्रिप्शन है वहाँ पे आपको देवनाम प्रियासा अशोकासा देखने मिलेगा कर्नाटका में अगेन। ये कुछ चार है, बेरीघोषा कामशोका दमक अशोका एंड देवनाम प्रियासा अशोकाशा। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। इनके टाइम पीरियड पे कई सारे आपके कंटेम्प्रेरी कौन थे किंगडम्स, जिसमें आपके आते हैं सत्यपुत्रास। जैसे कि अगर मैं आपको बेसिक मैप बना के दिखाऊं, तो यहाँ पे सत्यपुत्रास का कंट्रोल था, जो बाद में जाके सातवाहंस की तरह बने। ये कलिंग जो छेदीस के अंदर था, ठीक, मतलब बाद में छेदीस के अंदर था, पहले कलिंगन राजा के अंदर था। चोलास चेरास एंड पांड्यास का यहाँ पे कंट्रोल आपका यहाँ पे था, ठीक है। तो यहाँ तक देखने मिलेगा। फिर आपको अनुराधापुरा श्रीलंका पुराणम यहाँ पे, तो ये सारे एरियाज जो थे वो इनके कंटेम्प्रेरी हुआ करते थे। अशोका भी उस टाइम के ब्रिटिशर्स की तरह, और जैसे उन्होंने जैसे वेलेस्ली ने वैसे सब्सिडी अलायंस करने की कोशिश की थी, वैसे ही कुछ अशोका ने भी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे किया था। उसने किया था अशोका ने, और दो नॉर्थ अथॉरिटी का कंट्रोल था ही, ठीक है, ये भूलेगा। तो अशोका ने क्या किया, या तो आप मेरे दोस्त हो, आपके दो ऑप्शन है, बी माई फ्रेंड और बी माई एनिमी, ठीक है। और अशोका से ज़्यादा कोई लड़ना चाहते नहीं थे। तो ऑलमोस्ट सब ने एक्सेप्ट कर लिया था उनकी सोवरेनिटी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एक्सेप्ट कलिंग, ठीक है। कलिंग राजा ने बोला हम आपके सोवरेनिटी एक्सेप्ट नहीं करते। एज रिजल्ट हुआ क्या, लड़ाई हो जाती है। लड़ाई होती है अप्रॉक्सीमेट आपका 260 BC के आसपास में होता है। अब कारण क्या था, कारण एक तो ज़रूर था कि अपने आप को चक्रवर्ती राजाओं के राजा अपने आप को कहलाने की कोशिश करते थे, और अब तक कलिंग उनके अंदर नहीं आ गया तो ये कहना पॉसिबल नहीं था। दूसरा, कलिंगा का जो स्ट्रेटजिक लोकेशन था वो बेसिकली बे ऑफ बंगाल से जुड़ा हुआ था। इसका पॉसिबल सिचुएशन क्या था कि अगर आप इसके ऊपर कंट्रोल कर लेते हो तो आप जो साउथ ईस्ट और ईस्टर्न एरिया है आपके, उन सब के कंट्रोल टेरिटरीज पे बेसिकली आपके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड पे आप कंट्रोल कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसे रीजन थे। कई दिनों तक लड़ाई चली एंड कई लोग मारे गए, ब्लडशेड हुआ। माना जाता है कि इस ब्लडशेड को देख के अशोका का दिल थोड़ा घबरा सा गया एंड वो बहुत उदास थे। जंग जहाँ पर लड़ाई हुई थी वही बैटल फील्ड में बैठे हुए थे। वहाँ पे माना जाता है कि एक इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट मॉन्क का है, उपगुप्त, जिनको मोगलीपुत्र तीसरा के नाम से भी जाना गया है, जो कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के हेड के तौर पे भी उन्होंने बैठे थे। उनके साथ बातचीत हुई एंड इवेंचुअली अशोका को समझ में आया कि आपके पाप करने के बाद भी अगर आप सुधरना चाहते हो तो आपके पास अपॉर्चुनिटी बनती। तो अशोका ने डिसाइड किया कि ठीक है, ये बात सही है, अब मैं बुद्धिस्ट ट्रेडिशन को मानूंगा। और सिलोन ट्रेडिशंस के हिसाब से माना जाता है कि ये सही चीज़ें अशोका ने प्लेज किया था कि अब वो कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे, ही विल नेवर गोना वेज एनी वॉर नाउ ऑनवर्ड्स। फिर होता है क्या, यहाँ पे जो कलिंग राजा थे उनका नाम था पद्मनाभा। पद्मनाभा की से भी मृत्यु हो जाती है। अशोका को ये देख के भी बुरा लगता है, पर इस टाइम पे वो कुछ कर नहीं सकता था। तो अशोका क्या करता है, अशोका उसके पूरी परिवार को पकड़ लेता है, मगध लेके आता है, मतलब पाटलिपुत्र लेके आता है, एंड फिर यहाँ से उनको रिलीज़ कर देता है। बोलता है कि अब जाए अपनी ज़िंदगी को, अब जिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। उसके बाद क्या करता है, अपने जो आइडियाज़, जो बुद्धिज़्म के आइडियाज़ थे, इनको धीरे धीरे प्रोपोगेट करने की कोशिश करता है। अब क्वेश्चन थे प्रोपोगेशन कैसे होगा। प्रोपोगेशन करने के लिए शुरुआत अपने घर से करता है। सबसे पहले अपनी माँ को ये बोलता है कि माँ ऐसी कुछ बातें हैं। माँ एक्सेप्ट कर लेती, शुभद्रंगी, उनका नाम था शुभद्रंगी, ठीक है। वो एक्सेप्ट कर लेती है। फिर अपनी वाइफ्स को बोलता है, 4 वाइफ थी इनकी, विदिशा महादेवी, कारुवाकी, पद्मावती और शाक्य कुमारी। ये 4 पत्नियाँ थी उनकी। उसमें से एक परमानेंट आप नाम आपने सुना होगा, जिनका नाम था महिंदा एंड संघमित्रा। ये विदिशा महादेवी की बेटा और बेटी थी। फिर आपके पद्मावती के जो बेटे थे उनका नाम था कुणाल, ठीक है। शाक्य कुमारी की बेटे का नाम था उज्जवल, और कारुवाकी के बेटे का नाम था तिवारा। तो ऑलमोस्ट सब कन्वर्ट हो गए थे बुद्धिज़्म में एक्सेप्ट पद्मावती। ये कन्वर्ट नहीं हुई थी, ये बोलती कि मैं भगवान शिव को मानती हूँ
और मैं उनको ही मानते रहूँगी, आप मुझे फोर्स ना करें। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जैसे मैंने बताया आपका होता है, कहाँ पे होता है, पाटलिपुत्र में होता है, अशोका के नेतृत्व के अंदर होता है। मोगलीपुता तीसरा जो कि उपगुप्त के नाम से जाने जाते हैं वो इसको हेड कर रहे होते हैं, और यहाँ पे धम्मा के बारे में आइडियाज़ आते हैं। और यहीं पे हम देखें तो आपको महायान और हीनयान, मतलब महायाना जो आपका बुद्धिस्ट ट्रेडिशन होता है उसमें ज़्यादा डिटेल डिस्कशन होता है। एंड फाइनली अभिधमा पिटका जो कि जातक स्टोरीज़ क्या होता है, जो प्रीवियस लाइफ और बुद्धा के बारे में बताती है, उनके ऊपर कंपाइलेशन होते हैं। ऑल्दो इसमें भी कई सारी लड़ाइयाँ होती है, जो कि वेस्टर्नर्स होते हैं वो रिवोल्ट कर देते हैं। रिवोल्ट तो क्या, बेसिकली वो मना करते हैं, वो लड़ाई करते हैं कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डेविएट कर रहे हैं, और जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली अशोका को 30,000 से ज़्यादा माना जाता है कि वेस्टर्नर्स को काउंसिल से बाहर निकालना पड़ा था, जिसके बारे में बहुत हद तक बताते हैं जो आपके हीनयान्स थे कि किस तरीके से अशोका ने ऐसी हरकतें करी। तो ये सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी। फिर हमें जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसके बारे में बात करना है वो है धम्मा। धम्मा अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उसे मैं आज कवर अप नहीं करूँगा। धम्मा के बारे में बेसिक आइडिया क्या था, देखिए रोमिला थापर मैडम जो है वो ये कहने की कोशिश करते हैं कि धम्मा अपने आप में जो है, और आर एस शर्मा डी एन जैसे स्कॉलर से उनका मानना भी है कि देखिए धम्मा अपने आप में ठीक है, मान सकते हैं बुद्धिज़्म से इन्फ्लुएंस्ड है, बट ये नहीं कहते कि बुद्धिज़्म का एक आउटकम है, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, उसके पीछे सिंपल सा कहानी है कि मैडम रोमिला थापर, ये डी एन झा या आर एस शर्मा सर का मानना ये है कि बुद्धिज़्म अप टू 72 AD, जब तक कनिष्क का टाइम नहीं आता है तब तक तो ये बेसिकली सिर्फ एक आइडियोलॉजी की तरह था। अब आइडियोलॉजी पे किसी कॉपीराइट पेटेंट राइट तो होता नहीं है, आप आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड हो तो आपने कर लिया, रिलीजन नहीं था। तो ये बेसिकली कह सकते हो कि ब्रेन चाइल्ड है अशोका का, और अशोका इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या कोशिश करता, वो पूरा जो सोसाइटी अपने आप में अंधकार से ढका हुआ था उसको एक रोशनी देने का काम करता है। तो इसको इंस्टेड ऑफ बेसिकली से वी एस स्मिथ कहते हैं कि बेसिकली ऐसा रहा था जो कि बुद्ध या फिर एक मॉन्क की ड्रेस में अपने आप में राजा की तरह रूल कर रहा था, वो सारी चीज़ें गलत है, उसका कोई तर्क नहीं बनता है, ठीक है। बल्कि उन्होंने ये भी कहा था अशोका ने कि मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा, मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि इससे आपको मोक्ष मिल जाएगा, पर हाँ जीने का एक तरीका होता है, जो इंसान के जीने का तरीका होता है वो धम्मा को बताता है। धम्मा एक बहुत ही बड़ा, आई वुड से इतना बड़ा अम्ब्रेला है, जिसको आपने ईवीएस पढ़ा होगा ना, मतलब एथिक्स एंड मोरालिटी वाले सब्जेक्ट्स, तो उसमें बेसिकली हर एक चीज़ जो हो सकता है वो धम्मा में आता है। बड़ों की इज्जत करना, हिंसा नहीं करना, जानवरों को नहीं मारना, इंटॉक्सिकेंट्स को कंज्यूम नहीं करना, ब्राह्मणों की इज़्ज़त करना, बड़ों की इज़्ज़त करना, भगवान के तौर पे देखना, गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना, कुछ भी आप जो सत्य बोलना, ठीक है, संयम रखना, कुछ भी आप बोल लो, वो सब कुछ धम्मा का एक पार्ट बनता है। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा सब्सिक्वेंट वीडियो लेक्चर्स में। बात रही पिलर्स की, तो पिलर्स में ये कुछ आपको ऐसा पिलर देखने मिलेगा, ठीक है, ऐसा पिलर्स आपने देखा होगा ऑलरेडी सारनाथ का नहीं है, आपको ऐसा रामपुरवा में देखने मिलेगा, लॉरी नंदनगढ़ में देखने मिलेगा, ऐसे कई सारे रीजन है जहाँ पे आपको देखने मिलेगा। बेसिक अंडरस्टैंडिंग पिलर की है कि देखिए पिलर जो है ये आपको बहुत हद तक आर्किमिनीड पिलर जो होते हैं उनसे इंस्पायर्ड देखने मिलेगा, पर्शियन पिलर से। कुछ डिफरेंसेस होते हैं बहुत हद तक ऑब्वियसली, बट हाँ उनसे इंस्पायर्ड देखने मिलेगा। जैसे कि पिलर को आप देख रहे हो तो ये बेसिकली किस चीज़ से बना हुआ है, ये बना हुआ है सैंडस्टोन से, ठीक है, सैंडस्टोन से बना हुआ है, वो भी रेड पफ्ड सैंडस्टोन। ज़्यादातर आपको चुनार जैसे रीजन, जैसे काशी मथुरा हो गया, वहाँ पर आपको देखने मिलेगा। बाकी अगर आप देखोगे तो ये आपको पूरा एक सर्कुलर देखने मिलेगा, सिलेंड्रिकल टाइप का आपको देखने मिलेगा, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। और पॉलिश्ड आपको देखने मिलेगा, बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड है। यहाँ पे तो नहीं, पर बहुत सारी जगहों पे आपको ऐसे लेख लिखे हुए इंस्क्रिप्शन से स्क्रिप्ट्स देखने को मिलेंगे। डिफरेंट डिफरेंट स्क्रिप्ट्स में होते थे, खरोष्टी हो गया, ग्रीक हो गया, अरमैक हो गया, आपको इस तरीके से ब्राह्मी हो गया, ऐसे 4 स्क्रिप्ट्स में लिखे जाते थे। माना जाता है कि 80,000 से ज़्यादा जो है आपके ऐसे पिलर्स को खड़ा किया गया था, ठीक है। ऑलमोस्ट जितने पिलर्स थे सब में सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर, इफ़ नॉट सिमिलर एग्जैक्टली बट ऑलमोस्ट सिमिलर आपको साइज विथ ये सब देखने को मिलेगा, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट जो होता था ये 12.5
12.5 मीटर टॉल, अप्रॉक्सीमेट 12.5 मीटर टॉल के अप्रॉक्सीमेट रहता था और बहुत ज़्यादा पॉलिश रहता था। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये जो पार्ट है इसको हम बेसिकली कहते थे कैपिटल, ठीक है। कई सारे तरीके से आपका ये इन्वर्टेड लोटस देखने मिल रहा है, आपको कई बार बेल के शेप में भी ऐसे देखने को मिल जाएगा, ठीक है, बेल के शेप में देखने मिल जाएगा। एंड ठीक है। और फिर आपको यहाँ पे ये जो देखने मिल रहा है वो है बेसिकली आपका अबैकस। ये सारे डेकोरेटिव एलिमेंट की तरह काम करते थे। यहाँ पे आपको जैसे सारनाथ में देखोगे तो आपको ऐसे जो स्पोक व्हील है चक्रा वाला वो आपको देखने मिल जाएगा। ये जो है वो है क्राउंड एनिमल, ठीक है। क्राउंड एनिमल में ना सिर्फ शेप बल्कि आपको बोल भी देखने मिल जाते हैं, एलिफेंट भी देखने मिल जाते हैं। तो ये कुछ बेसिक आइडिया है जो आपको देखने मिलता है विद रिस्पेक्ट टू पिलर्स। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। जाने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूँ। वीडियो देखने से काम ख़त्म नहीं होता है। आपको वीडियोस देखने के बाद आपको अपने नोट्स नहीं बनाए। मैं कोई नोट्स अभी नहीं देता बिकॉज मेरे पास कोई टीम नहीं है जो प्रॉपर टाइपिंग कर सके, सब कुछ मुझे करना है। आपको कभी कोई भी डाउट होता है आप मुझसे कनेक्ट करके पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करके अपनी क्वेरीज़ को मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात ये कि अपने फीडबैक मुझे ज़रूर देते रहें सो दैट कि मुझे पता चले कि मैं एग्जैक्टली सही पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। इतनी मैं आपको एश्योरिटी दे सकता हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो मास्टर्स लेवल में उसके बियॉन्ड का कंसेप्ट है, ठीक है, जिसके लिए आपको अप्रॉक्सीमेट लैक्स ऑफ रुपीज़ 50-60 थाउजेंड रुपीज़ मिनिमम तो पे करना ही पड़ता है। ये आपको कुछ यूपीएससी सीएससी हो गया, एसएससी हो गया, यूडीसी हो गया, कॉलेज के एग्ज़ाम्स हो गए, उन सब में बहुत हेल्पफुल होगा। तो आप देखते रहे, किस तरह की क्वेरी हो तो मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करें। इस वीडियो लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहे। जय हिंद।